क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपने सिर्फ 499 रुपये का सामान खरीदा, लेकिन पेमेंट करते वक्त वो बिल 649 रुपये हो गया हो? क्या कभी आपने बिना चाहे 10 रुपये का डोनेशन, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस या फिर कोई मेंबरशिप अपने बिल में अपने आप जुड़ी हुई देखी है? या फिर किसी ऐप ने आपसे पूछा हो, आर यू श्योर यू आर मिसिंग अ ग्रेट डील, और आपने सोचा हो कि चलो ये भी जोड़ लेते हैं? हो सकता है कि कभी किसी होटल बुकिंग वेबसाइट पर यह भी लिखा देखा हो, ओनली 1 रूम लेफ्ट, 50 पीपल आर व्यूइंग दिस राइट नाउ, या फिर ऑफर एंड्स इन 2 मिनट्स, और बिना ज्यादा सोचे आपने भी तुरंत खरीदारी कर ली। अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आप किसी डार्क पैटर्न का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, आज का सबसे बड़ा डिजिटल जाल जिसमें किसी हथियार से नहीं बल्कि डिजाइन से हमला होता है, जहां आपकी जेब से पैसे निकाले जाते हैं लेकिन आपको एहसास भी नहीं होता। आखिर क्या है ये डार्क पैटर्न? कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूजर्स के मनोविज्ञान को समझकर उसे वही करने पर मजबूर करती हैं जो कंपनियां चाहती हैं? और अब भारत सरकार ने इस पर शिकंजा कसना क्यों और कैसे शुरू कर दिया है। आज के 5 जन्या एक्सप्लेनर में इसी बात पर हम बात करेंगे। डार्क पैटर्न से जुड़े सवालों का जवाब आपको मिलेगा। मैं हूं आपके साथ में निखिल वर्मा। चलिए शुरू करते हैं। आज भारत में करोड़ों लोग रोजाना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कोई खाना ऑर्डर करता है, कोई फ्लाइट बुक करता है, कोई होटल को बुक करता है, कोई होटल चुनता है नए नए, तो कोई दवा या कपड़े खरीदता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि कई बार आप जितना खरीदना चाहते हैं उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं? कई बार ऐसा आपकी गलती से नहीं होता बल्कि ऐप और वेबसाइट के डिज़ाइन की वजह से होता है। इसी चालाकी को डार्क पैटर्न कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो डार्क पैटर्न का ये एक वो तरीका होता है जिसमें किसी वेबसाइट या ऐप का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाता है कि यूज़र बिना पूरी जानकारी के या फिर मनोवैज्ञानिक दबाव में ऐसा फैसला ले ले जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। यानी फैसला आप ही का होता है, लेकिन उससे जो लाभ मिलता है वो कंपनी का होता है। मान लीजिए कि आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जूते खरीद रहे हैं। आपको कीमत दिखाई गई 999 रुपये, लेकिन जब चेकआउट पर पहुंचते हैं तो उसमें प्लेटफॉर्म फीस, हैंडलिंग चार्ज, डोनेशन, एक्सटेंडेड वारंटी और ना जाने कितने कितने विकल्प साथ में जुड़ जाते हैं। कई बार ये विकल्प पहले से टिक रहते हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बिल बिना वजह के बढ़ जाता है, और यही डार्क पैटर्न का एक उदाहरण है। एक और अन्य उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप ऑनलाइन होटल बुक कर रहे हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है ओनली 1 रूम लेफ्ट, 27 पीपल आर व्यूइंग दिस होटल, या फिर लिखा होता है ऑफर एंड्स इन 3 मिनट। ऐसे संदेश आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कई मामलों में ये जानकारी वास्तविक हो सकती है, लेकिन अगर इसे कृत्रिम दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसे भी डार्क पैटर्न माना जाता है। अब बात सोशल मीडिया की करते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर अन्य दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह देखा होगा कि प्रीमियम मेंबरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक बड़ा जो चमकदार बटन होता है ना, वो वहाँ पर दिखाया गया होता है। लेकिन नो थैंक्स या फिर स्किप का जो विकल्प होता है वो बहुत छोटा सा होता है, हल्का सा कहीं पर कोने में छिपा हुआ होता है। उद्देश्य साफ होता है, यूज़र गलती से या जल्दी में पेड ऑप्शन को चुन लें। कुछ ऐप फ्री ट्रायल के नाम पर भी पहले ही आपके कार्ड की जानकारी ले लेते हैं। ट्रायल ख़त्म होते ही बिना अलग से याद दिलाए सब्सक्रिप्शन अपने आप में रिन्यू हो जाता है। कैंसिल करने का विकल्प भी कई स्टेप से पीछे छुपा होता है। ये भी डार्क पैटर्न की एक श्रेणी में आता है। और ऐसे ही डार्क पैटर्न के खिलाफ भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उपभोक्ताओं को गुमराह करने के आरोप में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने 2023 में डार्क पैटर्न को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली डिजिटल रणनीतियों पर रोक लगाना है, और अब इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर CCPA ने कार्रवाई तेज कर दी है। हाल के महीनों में बुक माई शो, ज़ेप्टो, फिजिक वाला, MCA कैफे सहित कई प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया गया है। सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ मामलों में कंपनियों को अपने इंटरफेस में ऐसे फीचर हटाने के लिए भी आदेश दिया गया है। सरकार ने ये साफ कहा है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऐसा डिज़ाइन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी जो उपभोक्ता की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करे या फिर उसे भ्रमित करे।
बुक माई शो, ज़ेप्टो, फर्स्ट क्राई समेत कई प्लेटफॉर्म पर आरोप लगे कि वे चेकआउट के दौरान ऐसे विकल्प दिखा रहे थे जिसमें उपभोक्ता अनजाने में अतिरिक्त भुगतान कर बैठते हैं। कंपनियों ने अपनी अपनी तरफ से सफाई भी दी और कई मामलों में बदलाव भी किए। सरकार ने जिन प्रमुख डार्क पैटर्न की पहचान की है उनमें फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नेकिंग, कंफर्म शेमिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस इंटरफेरेंस, ड्रिप प्राइसिंग, डिसगाइड एडवर्टाइजमेंट, नैगिंग और फोर्स्ड एक्शन जैसे तरीके शामिल हैं। इन सभी का मकसद एक ही होता है, यूजर को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर करना जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि यूजर्स इससे बचे कैसे। सबसे पहले किसी भी ऑनलाइन खरीदारी में चेकआउट के पहले पूरा जो बिल है वो आप ध्यान से देख लें। अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस या फिर डोनेशन पहले से चुनी हुई है तो उसे हटा दें। फ्री ट्रायल लेते समय ऑटो रिन्यूअल की शर्तें ज़रूर पढ़ें। लिमिटेड टाइम ऑफर या फिर ओनली वन लेफ्ट जैसे संदेश देखकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। और सबसे ज़रूरी, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने की आदत को डाल लें, चाहे वह थोड़ी लंबी हो या फिर छोटी। डिजिटल दुनिया ने हमारी जो ज़िंदगी है उसे आसान ज़रूर बनाया है, लेकिन सुविधा के साथ में सतर्कता भी उतनी ही ज़रूरी है। याद रखिए, हर चमकता हुआ बाय नाउ बटन ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ायदे के लिए ही बना हो। कई बार स्क्रीन पर दिखाई देने वाला छोटा सा डिज़ाइन आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकता है। इसीलिए सिर्फ स्मार्टफोन चलाना काफ़ी नहीं है, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट यूज़र बनना भी उतना ही ज़रूरी है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।